अब इसके बाद जो है लॉज ऑफ इंटीजर्स अंडर एडिशन है, लेकिन ये लेक्चर मैंने बहुत डिटेल के साथ एक बार रिकॉर्ड किया है, वो मेरे मोबाइल से डिलीट हो गया गलती से, तो अब इसको दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। तो ये थर्ड चैप्टर का पार्ट 2 है, लॉज ऑफ इंटीजर। इसमें एक क्लोजर लॉ है, कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है, एडिटिव इनवर्स है। यही मैं एक्सप्लेन कर लेता हूँ। क्लोजर लॉ यही है कि अगर आप दो नंबर्स को, दो इंटीजर्स को आपस में ऐड कर लें तो उनसे जो नंबर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा, मतलब वो कोई पॉइंट्स वगैरह में नहीं होगा। चलो मैं करता हूँ। क्लोजर लॉ ये है कि व्हेन वी ऐड टू इंटीजर द सम इज ऑलवेज इंटीजर। इनकी सम से जो नंबर आएगा, दो नंबर के सम से, वो हमेशा जो है इंटीजर होगा। इसके बाद कम्यूटेटिव लॉ है। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? फॉर एग्जांपल टू नंबर्स है, 5 है और दूसरा 7 है। अगर मैं 5 + 7 करूँ तो भी 12 आएगा, अगर मैं 7 प्लस करूँ तो भी 12 आएगा। तो इस साइड पे भी 12, इस साइड। तो इसका मतलब ये है कम्यूटेटिव लॉ का कि a + b = b + a। अगर आप ये दूसरे नंबर को पहली जगह लिख ले और पहली को दूसरी जगह, तो आंसर जो है वो हमेशा सेम ही आएगा। यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चन भी किया है। उसके बाद एसोसिएटिव लॉ है। तो एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? फॉर एग्जांपल एसोसिएटिव लॉ में 3 नंबर्स होते हैं, 1 2 3। अगर आप इस तरह करते हो कि पहले इन दो नंबर्स को ऐड करते हो, उसके बाद तीसरे को ऐड करते हो, एक साइड पे मैंने इस तरह कर लिया, दूसरी साइड पे मैं इस तरह करता हूँ कि पहले ये दो लास्ट नंबर जो है इनको ऐड करता हूँ, लास्ट में ये फिर उसके साथ ऐड करता हूँ, तो इस साइड से और इस साइड से जो है आंसर सेम आएगा। आपको पेपर में इसी तरह दिया जा सकता है। ये ला मैंने लिखी है यहाँ पे, a + b दोनों ब्रैकेट में, फिर +c, उसके बाद a + b + c जो है वो ब्रैकेट में। यह इन्होंने लिखा भी होगा दूसरी साइड पे। यहाँ है, ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। उसके बाद एडिटिव आइडेंटिटी है। तो किसी नंबर का एडिटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है, ये बात याद रखिए। एडिटिव आइडेंटिटी किसी भी नंबर का जो है वो 0 होती है, 0। एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब ये है कि मैं 16 के साथ क्या ऐड करूँ कि 16 वापस मुझे मिल जाए। तो क्या करना होगा, मैंने 16 + 0, 16 + 0, तो अगर मैं 0 को ऐड करूँगा तब मुझे 16 मिलेगा, इसलिए 0 जो है ये एडिटिव आइडेंटिटी है। किसी भी नंबर के साथ आप 0 ऐड करेंगे तो यू विल गेट दैट द सेम नंबर, इसलिए एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 है। ये MCQs में आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स क्या है? एडिटिव इनवर्स अगर मैं आपको बताऊं कि 5 का एडिटिव इनवर्स क्या है, तो इसका एडिटिव इनवर्स -5 है। -3 का एडिटिव इनवर्स क्या है? तो वो है 3। एडिटिव इनवर्स को आप किस तरह फाइंड करेंगे? जस्ट आपने साइन को चेंज करना है, वही नंबर होगा लेकिन अपोजिट साइन के साथ। 5 का -5 होगा, -3 का 3 होगा, 1 का -1 होगा, -2 का +2 होगा, 2 का +2 का जो है -2 होगा। नंबर और उसके एडिटिव इनवर्स को आप ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 0 आएगा। फॉर एग्जांपल मैं 5 को करता हूँ प्लस, उसका एडिटिव इनवर्स क्या है? -5 है, तो आंसर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। या -6, इसके साथ एडिटिव इनवर्स को मैं ऐड करता हूँ तो -6 का एडिटिव इनवर्स क्या है? 6 है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसके बाद एक्सरसाइज है। तो ये यूज़ लॉ ऑफ एडिशन एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। लॉ ऑफ एडिशन ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। पहले -3 लिखा है, उसके बाद +5 लिखा है। यहाँ अभी पहले 5 लिखा है, उसके बाद -3 लिखा है, तो सेम बात है। इस तरह MCQs में भी आपसे पूछा जा सकता है। फॉर एग्जांपल ये है कि 7 - 4, फिर यहाँ मैंने क्या लिखना होगा? दूसरी नंबर को पहली प्लेस पे मैंने लिखनी होगी और दूसरी को जो है पहली को दूसरी पे। -7 + -4 लिखा है, मैं यहाँ क्या लिखूँगा? -4 + 7। इसी तरह ये सारे जो है हम कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू? -32 + 6 = 6 + -32, तो बिल्कुल सेम है। -32 पहली जगह पे लिखा है, यहाँ दूसरी जगह पे लिखा है, बस सेम ही बात है। इसी तरह आप देख लें, सिर्फ इनकी स्पेस जो है चेंज कर ले प्लेस, बाकी सेम टू सेम क्वेश्चन। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ में आप किस तरह इसको किस तरह वेरीफाई करेंगे? पहले -6 + 8 कर लें, उसके बाद 8 - 6 कर लें, ठीक है। इसके बाद 9 + 6, उसके बाद 6 + 9 9 + 4 कर दें, दूसरी साइड पे 4 + 9 कर ले। तो सिर्फ आप नंबर की प्लेस को चेंज करें, a + b = b + a। इसी तरह वेरीफाई द एसोसिएटिव लॉ भी कर ले। तीनों नंबर है, इसी फार्मूले से आप कर सकते हैं। a + b
ब्रैकेट प्लस सी, उसके बाद क्या है ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट, बी प्लस सी को ब्रैकेट में लिख ले। तो इसी तरह असल में एक बार मैं इस चैप्टर को मुझसे गलती से डिलीट हो गया है ये चैप्टर, तो अभी मैं दोबारा इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो जस्ट कॉन्सेप्ट, मेन कॉन्सेप्ट जो है आपका यहाँ से क्लियर होता है। एक्सरसाइज जो है फिर ये इजी होता है। जस्ट आपने कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लिया, फिर उसके बाद क्या होता है भी इंतहाई इजी होता है। अब यहाँ क्या है मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि इस पार्ट को करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ये आता हो माइनस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से क्या आता है प्लस आता है, माइनस प्लस मल्टीप्लाइड बाई प्लस से क्या आता है प्लस आता है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई प्लस से क्या आता है माइनस आता है, प्लस मल्टीप्लाइड बाई माइनस से क्या आता है माइनस आता है। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अपोजिट जो साइंस होंगे अपोजिट साइन, तो उनसे क्या आएंगे अपोजिट साइन से आंसर जो है वो माइनस आएगा। ठीक है, अपोजिट साइन से क्या आएगा माइनस आएगा। सेम जो साइन होगी माइनस माइनस से प्लस आता है, प्लस प्लस से भी प्लस आता है, माइनस और प्लस से भी माइनस आता है, प्लस और माइनस से भी बस माइनस आता है। आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको खुद ब खुद अंडरस्टैंड हो जाएगा ये। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 2 + 4, 2 एंड 4, 2 भी पॉजिटिव है 4 भी पॉजिटिव है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 से क्या आता है सिंपल क्वेश्चन है 8, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है तो ये भी प्लस होगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -3 एंड -2, -3 है ये -2 है, 3 और 2 को पहले मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा 6 आएगा। अब माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करें तो माइनस और माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस आएगा। एक ही स्टेप में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है ये सारे क्वेश्चन। उसके बाद क्या है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ -4 एंड 2, तो -4 मल्टीप्लाइड बाई 2 को कर ले, 4 2 ज़र 8 आएगा, माइनस और प्लस को भी मल्टीप्लाई कर ले तो क्या आएगा -8 आएगा। बाकी ये क्वेश्चन भी है तो ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। उसके बाद क्या है ये भी सारे एक सेम टू सेम क्वेश्चन है। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ यूजिंग नंबर लाइन का कहा है, लेकिन आपने नंबर लाइन को आपने यूज़ नहीं करना, आपने बस जस्ट आंसर फाइंड करना है चाहे किसी भी तरीके से हो। इसके बाद जिस तरह हमने क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कर लिया, अब क्लोजर प्रॉपर्टी हम मल्टीप्लिकेशन के ये सारे प्रॉपर्टीज़ करेंगे। बस आपने वहाँ अंडरस्टैंड कर लिया है तो इसको आप कर सकते हैं। क्लोजर लॉ क्या होगा ऑफ मल्टीप्लिकेशन की, अगर हम दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा वो भी इंटीजर होगा, मतलब पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा क्योंकि पॉइंट में जो नंबर होता है 3.5 एटसेट्रा तो वो इंटीजर नहीं होता। तो आप दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इंटीजर ही होगा। कम्यूटेटिव लॉ क्या है a मल्टीप्लाइड बाई b इज़ इक्वल टू b मल्टीप्लाइड बाई a। अगर मैं पहले एक नंबर लिख लूँ उसके बाद दूसरा, अगर पहले मैं दूसरा लिखूँ पहले उसके बाद पहला, तो अगर n को मल्टीप्लाइड करूँ या n को तो आंसर जो है सेम आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव लॉ भी उसी तरह है जिस तरह हम कर चुके हैं। उसके बाद क्या है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर एंड द स्मॉलेस्ट। ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर कौन सा होता है मैं बता चुका हूँ कि -1 होता है। स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा होता है 1 होता है। इनको मल्टीप्लाई करें 1 और 1 को मल्टीप्लाई करें 1 आएगा, माइनस और प्लस को यहाँ कुछ नज़र नहीं आ रहा है तो समझो कि यहाँ प्लस है, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाइड करें तो माइनस आएगा। क्वेश्चन आपका हो गया सॉल्व। इसके बाद क्लोजर लॉ है कम्यूटेटिव लॉ, जिस तरह एडिशन की हमने की थी इसी तरह मल्टीप्लिकेशन की भी है। ये कम्यूटेटिव लॉ है a मल्टीप्लाइड बाई b या b मल्टीप्लाइड बाई a। फॉर एग्जांपल 5 और 3 जो नंबर है दो, इनको मैं अगर 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 लिख लूँ या 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 लिख लूँ तो आंसर जो है वो सेम होगा। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ये है कि a मल्टीप्लाइड बाई b, या आपको पेपर में आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, तो बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे आपने इसको चूज़ करना है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये है, आपको 3 नंबर्स गिवन है ए बी सी, मैंने उनको नाम दिया तो पहले मैं अगर पहले 2 को मल्टीप्लाई कर लूँ उसके बाद तीसरे को मल्टीप्लाई कर लूँ, इस साइड पे मैं इस तरह करता हूँ। दूसरे साइड पे मैं इस तरह करता हूँ कि पहले मैं दूसरे और तीसरे नंबर को मल्टीप्लाई करता हूँ, उसके बाद उस ये से जो आंसर आ जाए उसको मैं पहले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ। दोनों साइड से जो है आंसर हमेशा सेम आएगा जब ये इंटीजर्स हो, ए बी और सी जो है ये इंटीजर्स हो।
अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, हमने तो कर लिया कि एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो 0 होती है, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो है वो 1 होती है। ये याद रखें, एमसीक्यूज़ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है? फॉर एग्जांपल 6 है, इसको मैं किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं कि 6 मुझे वापस मिल जाए? तो 1 ऐसा नंबर है कि मैं उसके साथ किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? मुझे वापस वही नंबर मिलेगा। 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 6। इस तरह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होता है? नंबर का रेसिप्रोकल जो होता है, उलट जो होता है। फॉर एग्जांपल 3/2 है, तो इनका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 2/3 होगा। इनको आपने उलट करना है। और एक नंबर और उसके मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को जब आप मल्टीप्लेट करेंगे तो आंसर हमेशा 1 आएगा। फॉर एग्जांपल इनको मैं मल्टीप्लेट करता हूँ तो 3 2 ज़र 6 और 2 3 ज़र 6, तो 6/6 आ गया। 6 6 को काट ले, 1 आएगा। तो उसके बाद क्या है? वी मल्टीप्लाई, फॉर एग्जांपल एक नंबर है 5, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? 1/5 होगा। 1/5 किस तरह होगा? क्योंकि मैं आपको तकरीबन 350 बार मैं कह चुका हूँ कि 5 का मतलब होता है 5/1, तो इसका रेसिप्रोकल फिर क्या होगा? 1/5 होगा। कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ इंटीजर्स और एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये होती है, फॉर एग्जांपल हमें 3 नंबर्स गिवन है, ए है, बी है, सी है। तो हम इस तरह भी कर सकते हैं कि पहले बी और सी को मल्टीप्लाई कर ले, ऐड कर ले। बी और सी को, दूसरे और तीसरे नंबर को हम ऐड कर ले, उससे जो आंसर आ जाए उसको ए के साथ मल्टीप्लेट करें तो यह एक आंसर हमें मिलेगा। दूसरी साइड पे हम इस तरह करते हैं कि पहले और दूसरे नंबर को मल्टीप्लेट करते हैं और पहले और तीसरे नंबर को मल्टीप्लेट करते हैं। इनसे जो आंसर आ जाए और इनसे जो आंसर आ जाए इनको प्लस करें तो ये साइड और ये साइड जो है वो सेम होगा। यार इस चैप्टर को मैं बहुत स्पीड से कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ आप लोग अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि इस चैप्टर ने मुझे बहुत थका दिया। एक बार मैंने इसकी वीडियो बनाई है कंप्लीट लेक्चर, वो मुझसे गलती से डिलीट हो गया मोबाइल से, तो अब मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको। ए मल्टीप्लाइड बाई सी वही है एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का क्या मतलब होता है कि यह एडिशन के केस में यहाँ पे प्लस है, तो जब सब्ट्रैक्शन होगा तो यहाँ माइनस होगा। तो क्या इस तरह ला बनेगी फिर? ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस सी इंटू, इससे क्या आएगा? ए मल्टीप्लाइड बाई बी माइनस ए मल्टीप्लाइड बाई सी। वही सेम टू सेम है, लेकिन बीच में सिर्फ माइनस है यहाँ और यहाँ। तो आप कर सकते हैं इनको। वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेरीफाई द कम्यूटेटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन। कम्यूटेटिव लॉ को करें, -2 6 को मल्टीप्लाइड करें, फिर उसके बाद -6 -2 -6 को पहली बार मल्टीप्लाइड कर ले, दूसरी साइड पे -6 और -2 को मल्टीप्लाइड करें तो आंसर जो है वो सेम आएगा। दूसरी साइड पे क्या है? 8 और -4, 8 को -4 से मल्टीप्लाइड कर ले एक साइड पे, दूसरी साइड पे -4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, यू विल गेट द सेम आंसर ऑन बोथ साइड्स। उसके बाद क्या है? वेरीफाई द एसोसिएटेड लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन में 3 नंबर्स गिवन है। पहले आप इस तरह करें कि ब्रैकेट वाले को पहले करें, बी और सी को पहले मल्टीप्लाइड करें, उससे जो आंसर आ जाए उसको ए के साथ मल्टीप्लाइड करें पहले नंबर के साथ। दूसरी साइड पे क्या करें कि पहले जो है पहले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करें, ए और बी को, उससे जो आंसर आ जाए उसको फिर सी के साथ मल्टीप्लाई करें। तो दोनों केसेस में दोनों साइड पे जो है आपको सेम आंसर मिलेगा। उसके बाद क्या है? राइट द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? -3 का जो है -1/3 होगा, -2 का जो है -1/2 होगा। क्यों को -2 को मैं इस -2 असल में क्या होता है? -2/1 ही होता है। इसका मैं रेसिप्रोकल लेता हूँ तो क्या आएगा? -1/2। इसको उलट करूँगा तो सेम इजी क्वेश्चन है। राइट द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इनको वेरीफाई करना है। पहले इस तरह करें कि ब्रैकेट के अंदर जो है इनको सॉल्व करें। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन को मैं करता हूँ 1 - 3, तो क्या आएगा? -2 आएगा। -2 को -4 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा? -4 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो +8 आएगा इस साइड पे। इस साइड पे अब करते हैं -4 मल्टीप्लाइड बाई 1, इससे क्या आएगा? -4 आएगा। दूसरे -4 मल्टीप्लाइड बाई -3, तो इससे +12 आएगा। +12 से मैं क्या माइनस करूँगा? -4, तो इस साइड पे भी 4 मिलेगा मुझे। ये सारे सेम टू सेम क्वेश्चन है, जस्ट आपने वेरीफाई करनी है, तो इजी है। बाकी फिर भी आपको कोई मसला हो तो मुझे कमेंट्स में भी पूछ सकते हैं या क्वेश्चन मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, लेकिन ये चूँकि बेसिक चीज़ें हैं और इतना डिफ़िकल्ट नहीं है तो
इसलिए अब इसके बाद जो है क्या है, डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स है। तो डिवीज़न ऑफ इंटीजर्स हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं, लेकिन असल में यहाँ पे इनका मेन मकसद जो है वो इन साइंस को अंडरस्टैंड करना है, प्लस और माइनस को। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर नोमिनेटर एक के साथ माइनस साइन है, दूसरे के साथ प्लस है, चाहे ऊपर नीचे ये नोमिनेटर डिनोमिनेटर वाला कहानी बस छोड़ दे आप। एक के साथ माइनस साइन है, दूसरे के साथ प्लस है, या यहाँ प्लस है या यहाँ माइनस है, तो आंसर माइनस में होगा। सेम साइन होंगे तब जो है आंसर प्लस में होगा। माइनस माइनस होंगी या प्लस प्लस होंगे तब आपका आंसर जो है क्या होगा, प्लस में होगा। वरना अपोजिट साइन होंगे, माइनस प्लस या प्लस माइनस होंगे तो आपका आंसर भी जो है फिर माइनस में होगा। सिंपली इनको कट करना है आपने। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 15/3 लिखता हूँ, +15 डिवाइड बाई -3, तो अपोजिट साइन है, सबसे पहले तो आप माइनस लगा ले क्योंकि आंसर जो है माइनस में होगा। फिर सिंपली इनको डिवाइड कर ले, 3 1 0 3 3 5 0 15, तो -5 इसका आंसर होगा। इसके बाद ये सारे क्वेश्चन है इसी तरतीब से। ये है डिवाइड -10 बाई -5। मैंने आपको कहा कि जब दोनों साइन सेम हो, प्लस प्लस हो या माइनस माइनस हो, इनका क्या बनेगा, इनसे पॉजिटिव नंबर बनेगा। इनको सिंपली कट कर ले, 5 1 0 5 5 2 0 10, तो क्या आएगा, +2 आएगा इनसे। ये सारे क्वेश्चन इसी तरह है, तो इन पे टाइम ज़ाया नहीं करती। बहरहाल ये इम्पोर्टेंट है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लें। ये चीज़ जो है ऑपोजिट साइन का माइनस आएगा, सेम साइन का जो है प्लस आएगा, माइनस माइनस का भी प्लस आएगा, प्लस प्लस का भी प्लस आएगा। यहाँ क्या लिखा है, इफ़ 0 इज़ डिवाइडेड बाई एनी इंटीजर द रिज़ल्ट इज़ ऑलवेज 0। अगर 0 को हम किसी भी नंबर पे डिवाइड करेंगे तो रिज़ल्ट हमेशा 0 आएगा। इसके बाद एक्सरसाइज है, उसी तरीके से करना है आपने जिस तरीके से हमने किया है। अगर एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो तो किस तरह आपने करना है, ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ, इसका दोबारा करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। तो कोई फॉर एग्जांपल हमें बड़ा एक्सप्रेशन दिया है, 2 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस माइनस, इस तरह का जो बड़ा एक्सप्रेशन होता है। फॉर एग्जांपल इस तरह की जो क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको हमने किस तरह सिंप्लीफाई करना होता है, इसको हमने बॉडमास रूल से करना है, ठीक है। इस तरह की जो बड़े क्वेश्चन है वहाँ पे हमने बॉडमास रूल यूज़ करने हैं। तो बॉडमास रूल असल में क्या है, पहले तो सबसे पहले ये अंडरस्टैंड कर दें। चलो इस पेज पे है कि सबसे पहले फॉर एग्जांपल आपको एक्सप्रेशन दिया है, तो ये जो कहते हैं फॉर एग्जांपल 3 के ऊपर इस तरह लाइन है, तो इसको हम कहते हैं 3 बार। पहले आपने ये सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस या स्मॉल ब्रैकेट जिसको हम कहते हैं वो सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चन में। जो नंबर इसके अंदर होंगे पहले वो सॉल्व करेंगे आप, उसके बाद जो है ब्रेसेस या करली ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, लास्ट में जो है स्क्वायर ब्रैकेट आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये भी रूल्स है, लेकिन ये अलग रूल है कि पहले छोटे ब्रैकेट, फिर उसके बाद जिनको हम दरमियानी ब्रैकेट भी कहते हैं या करली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, और उसके बाद लार्ज ब्रैकेट या स्क्वायर ब्रैकेट जो है लास्ट में आपने करनी है। तो बॉडमास रूल्स असल में क्या है, पहले आपने ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा, फिर ब्रैकेट के बाद आपने क्या करना हो, ब्रैकेट ऑफ डिवीज़न आपने करना होगा, फिर उसके बाद डिवीज़न को करके उसके बाद आपने मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, मल्टीप्लिकेशन के बाद एडिशन, एडिशन के बाद सब्ट्रैक्शन आपने करना होगा। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन करते हैं तो आपको फिर खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 3। अब यहाँ माइनस वो वाली बात नहीं है, बस जो है उनको अंडरस्टैंड कर ले। यहाँ ब्रैकेट्स है तो पहले ब्रैकेट्स के अंदर जो है उनको सॉल्व कर दे। 12 + 23 से क्या आता है, 35 आता है, 35 आएगा इनसे, और 3 जो है ऑलरेडी मल्टीप्लिकेशन में है, तो फिर उसके ब्रैकेट के बाद अब अभी आपने क्या करना है, ब्रैकेट के बाद आप फिर मल्टीप्लाइड कर लें। अगर ये क्वेश्चन इस तरह होता 3 मल्टीप्लाइड बाई 12 प्लस 23, तो फिर आप पहले मल्टीप्लिकेशन को करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है, पहले यहाँ पे ब्रैकेट है इसलिए हमने प्लस को कर लिया। अगर ब्रैकेट ना होता तो पहले जो है फिर हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो हमने एडिशन से पहले करना होता है, लेकिन ब्रैकेट की वजह से हमने ये पहले कर लिया। उसके बाद से क्या है, 68 - 6 प्लस इस तरह ये मुख्तलिफ ब्रैकेट्स है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जो छोटे ब्रैकेट्स हैं उनको आपने सॉल्व करना है। तो इनको छोड़े अपनी जगह पर, ये अपनी जगह आएगा। उसके बाद 35 - 2 + 12 है, तो क्या आएगा, पहले ये कर लें,
पहले मल्टीप्लिकेशन कर ले ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, ये सेम टू सेम आएंगे नीचे। 35 से 24 माइनस करें तो 11 आएगा। अब कर ली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर ले, मल्टीप्लिकेशन है पहले तो मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, 44 प्लस 50 आएगा। 68 से माइनस कर ले। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक नंबर आ जाए और बीच में प्लस माइनस या इस तरह कोई साइन नहीं है और यहाँ नंबर है, तो इसका मतलब फिर ये होगा कि ये नंबर इस नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन में है। फॉर एग्जांपल ये आ गया इस तरह 2 मल्टीप्लाइड बाई 8, यहाँ प्लस माइनस नहीं है तो मतलब इसका मतलब होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 8 16, इसका मतलब होगा। उसके बाद चूँकि इस चैप्टर को मैं ऑलरेडी बहुत लॉन्ग कर चुका हूँ, इसमें बहुत से बेसिक चीज़ें थी, तो इसी वजह से ये चैप्टर हमसे बहुत लॉन्ग हो गया है, तो इसको अभी थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्वेश्चन है तो इसको समझे, शायद इस तरह का क्वेश्चन आपको पेपर में दिया जाए। अब यहाँ बार भी दिया है, पहले आपने बार को सॉल्व करना होगा जिस तरह हमने वहाँ पढ़ा। पहले बार को सॉल्व करना होगा, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट को, सब स्मॉल ब्रैकेट के अंदर आपने सोचना होगा पहले ये एडिशन है तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से पहले होता है। इसी तरह डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से पहले होता है, मल्टीप्लिकेशन एडिशन से पहले होता है। ये सारे जो नंबर्स हैं उनको आप छोड़े, उनके साथ आपका कोई काम नहीं है, पहले बार को सॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल 5 माइनस 3 या 5 माइनस 3 क्या आएगा, इनसे आएगा 2। 5 माइनस 3 से 7 को लिख ले उसी तरह अपनी जगह पर। फिर उसके बाद ये जो है सेम टू सेम अपनी जगह पे आएंगे। पहले बार वाली को हमने किया है तो ये आंसर आ गया 7 अपनी जगह पर आ गया। 5 माइनस 3 से क्या आ गया 2। अब ये जो है स्मॉल ब्रैकेट में है, 7 प्लस 2 स्मॉल ब्रैकेट में है, तो पहले हमने स्मॉल ब्रैकेट को करना, 7 प्लस 2 से 9 आएगा। ये जो नंबर है ये सेम टू सेम नीचे आ रहे हैं। उसके बाद हमने स्मॉल ब्रैकेट को कर लिया, उसके बाद क्या किस चीज़ का नंबर है, करली ब्रैकेट। तो करली ब्रैकेट के में आपने देखना है डिवीजन है तो पहले आपने डिवीजन को करना होगा अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल्स। तो इनको कर लिया, 3 आ गया माइनस 3। अब डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन हम करेंगे। मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट से बाहर जो चीज़ें हैं उनको आपने छोड़ना है, उनके साथ आपका फ़िलहाल आपका कोई ताल्लुक़ नहीं है। पहले आपने ब्रैकेट्स को सॉल्व करने हैं। 7 प्लस 3 19 माइनस 9 अपनी जगह पर, 12 अपनी जगह पर। फिर ये प्लस भी है माइनस भी है, तो पहले हमने प्लस को करना होगा, 41 आएगा माइनस 9 आएगा, और ये जो है नंबर अपनी जगह पे इस तरह आ रहे हैं नीचे। उसके बाद ये हो गया 41 माइनस 9 से क्या आता है 32 आता है, तो ये दोनों फिर मल्टीप्लिकेशन में हो गई। उसके बाद लार्ज ब्रैकेट है तो लार्ज ब्रैकेट को भी सॉल्व कर ले और इससे माइनस करें एंड यू विल गेट द आंसर। यहाँ पे मैंने जो चीज़ें समझाई, अगर आपको समझ नहीं आया हो तो क्वेश्चन को एक बार फिर से उसी तरह देख ले जिस तरह मैंने आपको कहा है, और ये रूल जो है अपने जहन में याद रखिए। ब्रैकेट्स के अंदर आप सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, लेकिन ब्रैकेट्स के अंदर पहले डिवीजन को करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को करेंगे, फिर जो है एडिशन को करेंगे, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को करेंगे। इसी तरह अगर नंबर फ्रैक्शन में भी दिए गई तो आप कर सकते हैं। पहले आप ये ब्रैकेट कर लें, ठीक है, इससे एक आंसर आएगा। फिर उसके बाद इससे जो नंबर आ जाए इसके साथ आप ऐड कर लें, इन दोनों को फिर ऐड कर लें, इससे जो आ जाए ये इस नंबर को जो है उस नंबर पे डिवाइड कर लें। ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ, आप इनको करें। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे सेंड कर दें, या यूट्यूब पे यहीं पे कमेंट कर ले, मैं आपको फिर यहीं पे समझाऊंगा। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बेसिक बेसिक चीज़ें हैं। एक वैसे लंबा लगता है क्वेश्चन, लेकिन इसमें कुछ ख़ास है नहीं, आपने रूल्स को फॉलो करके आगे जाना है, तो ख़ुद ब खुद जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये भी उसी तरह बॉडमास का क्वेश्चन है, यह एक्सरसाइज है तो ये भी कर सकते हैं आप। इसके बाद क्वेश्चन है रियल लाइफ प्रॉब्लम को आपने करना है बॉडमास पे। तो ये इतना लंबा क्वेश्चन तो आपको ईटा में दे नहीं सकते, लेकिन अगर दे भी दे तो ऑलरेडी डेटा गिवन है, बॉडमास के मुताबिक लिख ले और उसी के मुताबिक सॉल्व कर ले। इससे ना डरे कि ये स्टेटमेंट बड़ा है, मैंने आपको कहा कि स्टेटमेंट भी जितना बड़ा होगा क्वेश्चन उतना ईजी होगा। अच्छा, इसके बाद क्या है, ये भी रियल लाइफ प्रॉब्लम है, बॉडमास से हो जाएगा, ट्राई कर ले। आप अभी आगे जो है आप अपने माइंड को ज़रा प्रेशर में डाला करें, ख़ुद माइंड को यूज़ करें। ऐसा ना हो कि बस मैं करता जाऊँ और आप लोग देखते जाए, फिर आपको पेपर में जो है आपका प्रैक्टिस नहीं हुआ होगा, फिर मुश्किलात होगी आप लोगों के लिए। अभी आपने आगे जो है मैं जस्ट आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से आप करना है, फिर उसके बाद आपने भी मेहनत करनी है, सब कुछ मैं मुझ पे नहीं छोड़ना है आप लोगों ने।
तो ये हमने कर लिया है। इसके बाद क्या है, इसके बाद एक्सरसाइज है। अफान मंथली इनकम इतना है, एफ ही स्पेंट इतना। आसान बातें हैं, प्लस माइनस करने हैं, इनको प्लस माइनस करना है। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन मैं करता हूँ, अफनान मंथली इनकम, अफनान का मंथली इनकम जो है वो इतना है। इफ़ ही स्पेंड 2/10 ऑफ हिज इनकम, ऑफ हिज इनकम लिखा है तो ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ। ऑफ की जगह हमने मल्टीप्लिकेशन लिखना है और इनकम इतना है। ऑन हिज हाउस रेंट 3/2 ऑन फूड, 3/10 ऑन फूड एंड 4/10 ऑन अदर्स, फाइंड द टोटल अमाउंट ही सेव। तो इनको पहले कर ले, इनको ऐड कर ले जितना इसने स्पेंड किया है, फिर उनको ऐड करके इससे माइनस कर लें, यू विल गेट द आंसर। सिर्फ माइंड को यूज़ करें, बाकी सिंपल क्वेश्चंस हैं। ये आपका होमवर्क हो गया। मैं आप लोगों को होमवर्क देता हूँ, इसको अंडरस्टैंड कर लें, ट्राई करें। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे भी बता सकते हैं या यूट्यूब पे भी कमेंट कर सकते हैं। लेकिन आप ज़रा इसके बाद अपने माइंड को यूज़ करें। ऐसा ना हो कि बस फिर आप तैयार हलवा का आदी बन जाए तो फिर आगे आपसे कोई मेहनत नहीं हो जाएगी फिर पेपर में। नेक्स्ट जो है डायरेक्टली आते हैं एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज में क्या है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर इज़, ये +1 है। हमने तकरीबन 35 बार मैंने कहा आप लोगों को कि द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है, द ग्रेटेस्ट नेगेटिव इंटीजर जो है -1 होता है। कई बार समझा चुका हूँ द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर। तो सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट पॉजिटिव इंटीजर कौन सा है? ऐसा कोई भी नंबर नहीं है दुनिया में। फॉर एग्जांपल एक बंदा कहेगा कि 1 बिलियन, तो दूसरा बंदा कहेगा कि 2 बिलियन, दूसरा बंदा कहेगा कि 1000 बिलियन, दूसरा बंदा कहेगा कि 2000 बिलियन। तो कोई भी नंबर नहीं है, ऐसा नहीं है जिसके बाद कोई दूसरा नंबर आपको ना मिले, जिससे बड़ा नंबर आपको ना मिले। तो इसलिए ये नॉट डिटरमिन है। इसके बाद क्या है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -16, -16 की एब्सोल्यूट वैल्यू आप फाइंड कर ले, क्या बनेगी? 16 होगी। द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद ऑपोजिट साइन इज ऑलवेज। फॉर एग्जांपल क्या है, इसके बाद क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर विद ऑपोजिट साइन। जब ऑपोजिट साइन हो तो क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव, ऑलवेज नेगेटिव। इसके बाद क्या है, वी मस्ट बी एडेड टू गेट, हम इस नंबर के साथ किस नंबर को ऐड करें कि आंसर ये मिले। बस एक एक को चेक कर ले। फॉर एग्जांपल -135 प्लस x इज इक्वल टू 142। तो x को फाइंड करना है। -132, 135 उस साइड पे जाके क्या बनेगा? -142 अपनी जगह पर ये शिफ्ट हो गया, +135 बनेगा। इसको कर ले तो क्वेश्चन खुद बहुत सॉल्व हो जाएगा। -27 क्या आएगा इससे? -7 इसका आंसर होगा। एडिटिव इन्वर्स ऑफ 6, एडिट इन्वर्स में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि सिर्फ साइन को माइनस कर ली। 6 का क्या होगा? -6 होगा। उसके बाद क्या है, द वैल्यू ऑफ 4 मल्टीप्लाइड बाई -5 -2। तो पहले इनको कर ले, माइनस और माइनस क्या बनेगा? प्लस बनेगा। 2 5 ज़र 10, 10 4 ज़र 40, तो +40 इसका आंसर होगा। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -100, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मैंने आपको बताया है कि उलट होता है। -100 है तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा -1 और 100, या -1/100, ये आंसर होगा। इनमें से कौन सा है? ये आंसर है इनका। इसके बाद क्या है, इज स्प्रेस दैट इंक्लूड नंबर ब्रैकेट ऑपरेटर्स टू शो द वैल्यू ऑफ समथिंग इन मैथमेटिकल फॉर्म। तो ये एक्सप्रेशन होता है। वी सॉल्व ब्रैकेट फर्स्ट इन, बट हम पहले कौन सा ब्रैकेट सॉल्व करते हैं? जो स्मॉल ब्रैकेट होता है। बट मास रूल वी सॉल्व ऑपरेशन फर्स्ट, पहले हम किसको करते हैं? डिवीजन को करते हैं। इस कॉल्ड विनकुलम। विनकुलम हम किसको कहते हैं? विनकुलम हम इसको कहते हैं जो बार होता है, इसको हम विनकुलम कहते हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन इज़, तो पहले हमने क्या करना है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, उसके बाद हमने क्या करना होता है। ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से करेक्ट ऑप्शन जो है आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख लीजिए, इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। पहले आपने क्या करना होता है, उसके बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो MCQs नहीं है, क्वेश्चन है। बहरहाल चैप्टर ख़त्म हो गया, बहुत लेंथी चैप्टर था। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। वस्सलाम।